प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जो धार्मिक आंदोलन थे इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारी आज की वीडियो में हम जो 16 महाजनपद हैं उनके उदय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उस टाइम सिर्फ तांबे का ही आविष्कार हुआ था। उन्होंने तांबे की ही खोज की थी और तांबे में टिन मिलाकर क्या बनाया जाता था, कांस्य बनाया जाता था, जिसकी वहाँ से खुदाई में जो है काफ़ी मूर्तियाँ भी मिली हैं। फिर क्या हुआ, 1000 BC से 600 BC का जो टाइम था, उत्तर वैदिक काल जिसे कहते हैं, तो तब क्या हुआ, तब लोहे की खोज हुई। तो लोहे की खोज होने से क्या हुआ, देखिए औद्योगिक प्रगति जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिससे आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में भी विकास हुआ। आर्थिक राजनीति में देखिए जो खेती के लिए जो है उपकरण बनाए जाने लगे और युद्ध वगैरह के लिए जो था अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। फिर क्या था, जो सामाजिक विकास था वो भी हमें देखने को मिला। जैसे उत्तर वैदिक काल था तो उसमें पुरु, भरत, कृवि, पंचाल ये सब कबीले हुआ करते थे। तो कबीलों ने क्या था, जन का रूप लिया, जन ने जनपद का और जनपद ने महाजनपद का रूप लिया। इस प्रकार क्या था, 16 महाजनपदों का उदय हुआ। प्राचीन भारत में जो था राज्य प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। और जो ये महाजनपद काल था तो महाजनपद काल को सूत्रकाल, बुद्ध युग, द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन 16 महाजनपदों के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या था, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले जो था लगभग 606 शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो इसका उल्लेख हमें किससे मिलता है, अंगुत्तर निकाय से हमें इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 जनपदों की सूची हमें देखने को मिलती है। महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली था वो कौन सा था, मगध जनपद था। देखिए मैप में हम इसकी लोकेशन देखें तो यहाँ आपको दिख रहा है, ये मगध साम्राज्य यहाँ आपको दिख रहा है। अस्मक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। ये देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र वाला एरिया जो है ये दक्षिण भारत में अस्मक ही एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौशल, मगध, वत्स एवं अवंती थे। 16 महाजनपदों में 2 प्रकार की शासन प्रणाली थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। तो देखिए राजतंत्रात्मक क्या होता है, जहाँ का जो मुखिया होता है वो वंशानुगत होता है। मतलब जैसे राजा है, फिर उसका बेटा जो है वो राजा बनेगा, फिर उसका बेटा जो है वो राजा बनेगा। तो ये जो है वंशानुगत होती है। इस तरह की शासन प्रणाली हमें कहाँ, ब्रिटेन में देखने को मिलती है। दूसरी है गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक क्या होता है, जहाँ का जो मुखिया होता है वो जनता द्वारा चुनकर आता है। जैसे कि गणतंत्रात्मक जैसे हम अपने इंडिया में देख सकते हैं, यहाँ का जो मुखिया होता है वो जनता द्वारा चुनकर आता है। वज्जी और मल्ल गणतंत्रात्मक थे, बाकी सभी शेष जो थे वो राजतंत्रात्मक थे। देखिए जो 16 महाजनपद हैं उनमें वज्जी और मल्ल सिर्फ ये 2 ही जो महाजनपद थे यही गणतंत्रात्मक थे, बाकी सभी क्या थे, राजतंत्रात्मक थे। देखिए सबसे पहला महाजनपद यहाँ अंग महाजनपद है। अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। और जो इसकी राजधानी चंपा थी इसका प्राचीन नाम क्या था, मालिनी था। अंग का प्राचीनतम उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अंग का शासक जो था वो ब्रह्मदत्त था। अंग के नगर निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने की थी। देखिए मैप में हम अंग को देखें तो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ अंग है। और जो इसकी वर्तमान अगर हम स्थिति देखें तो वर्तमान में जो है उत्तरी बिहार का आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिला इसके अंतर्गत आता है। जो बुद्ध काल में जो है 6 बड़े नगर थे तो उन 6 बड़े नगरों में अंग भी शामिल था।
और जो बाद में था बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध का अंग जो था बना लिया था और अजातशत्रु वहाँ पर बिंबिसार के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगा था। नेक्स्ट है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। अजातशत्रु के समय इसे मगध में शामिल कर लिया था। मैप में हम देखें तो देखिए काशी आपको यहाँ पर दिख रहा है, और काशी की अगर हम वर्तमान में जो लोकेशन अगर इसकी देखें तो आधुनिक बनारस और उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं वो काशी महाजनपद इसके अंतर्गत आता था। और जो ये काशी का नामकरण जो हुआ था वहाँ के राजा बानर के नाम पर हुआ था। और ये यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो ब्रह्मदत्त था। नेक्स्ट है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। महात्मा बुद्ध के समय कौशल 2 भागों में विभाजित हो गया था। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत एवं दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। कौशल को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी। अजातशत्रु ने कौशल को भी मगध में मिला लिया। इसी राज्य के अंतर्गत शाक्यों का गणतंत्र भी आता था। देखिए प्रेजेंट में अगर कौशल की लोकेशन देखें तो देखिए यहाँ मैप में आप यहाँ दे सकते हैं, ये है कौशल। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान फैजाबाद जिले में स्थित यह जनपद उत्तर में जो था नेपाल, दक्षिण में सई नदी, पश्चिम में पंचाल और पूर्व में जो था गंडक नदी तक यह फैला हुआ था। और ये जो कौशल था, कौशल भी जो बुद्ध के टाइम के 6 नगर थे उन 6 नगरों में से था। बाद में क्या हुआ, कौशल को भी मगध साम्राज्य का शिकार बनना पड़ा और अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में जो है कौशल को भी अजातशत्रु ने मगध में कौशल को भी मिला लिया था। नेक्स्ट है देखिए वज्जी। मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी जो था 8 कुलों का एक संघ था। कितने कुल थे इसमें? 8 कुल थे। इसमें विदेह, लिच्छवी, चात्रिक और वृज्जी जो थे ये महत्वपूर्ण थे। जो वज्जी संघ था, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? विदेह और मिथिला थी। आधुनिक क्षेत्र देखें इसका तो वैशाली वो उत्तरी बिहार के जिले हैं। देखिए यहाँ मैप में वज्जी उत्तरी बिहार के जो जिले हैं वो इसकी प्रेजेंट में है। जो लिच्छवी थे, लिच्छवियों की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और ये वैशाली जो था ये अपने टाइम का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नगर था। और जो गौतम बुद्ध थे वो खुद वैशाली गए थे और वहाँ की जो प्रसिद्ध नर्तकी थी आम्रपाली उसका नाम था, उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बाद में क्या हुआ, जो ये बाद में इनका आपसी वैमनस्य के कारण लिच्छवियों की एकता क्या थी वो नष्ट होती गई और जो था अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार कर इसे भी मगध साम्राज्य का अंग बना लिया था। नेक्स्ट आता है मल्ल। मल्ल क्षेत्र जो था 2 भागों में विभाजित था, जिसमें एक की राजधानी क्या थी? कुशीनारा और दूसरे की राजधानी पावापुरी थी। देखिए हमने कुशीनारा और पावापुरी दोनों ही हमने पहले भी पढ़े हैं। जब हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा था तो तब हमने इसमें पढ़ा था कुशीनारा में जो था महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण और पावा में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। आधुनिक क्षेत्र देखें तो देवरिया और गोरखपुर में इसकी ये स्थित है। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं, यह है यहाँ मल्ल। बाद में क्या हुआ था, आपसी संघर्षों से मल्लों की स्थिति जो थी वो कमज़ोर हो गई थी और इसका लाभ उठाकर इसको भी मगध ने जो था अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है चेदी। देखिए चेदी जो था तो चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती थी। और प्रेजेंट में देखें तो जो बुंदेलखंड का पूर्वी भाग है उसके आसपास का जो भाग है वो इसके अंतर्गत आता था। यहाँ देख सकते हैं, देखिए
मैप में। और महाभारत काल में यहाँ का शासक कौन था? शिशुपाल था। चैतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम क्या मिलता है? उपचार मिलता है। नेक्स्ट है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान क्षेत्र इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जो है वहाँ ये स्थित था। देखिए, ये देख सकते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित था ये वत्स। और यहाँ का प्रसिद्ध शासक जो था वो कौन था? उदयन था। कथा सरित सागर के आधार पर उदयन पांडव परिवार से संबंधित था। नेक्स्ट आता है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। दिल्ली का पुराना नाम भी था ये इंद्रप्रस्थ। वर्तमान क्षेत्र में देखें तो देखिए आधुनिक दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं प्राचीन कुरु प्रदेश के क्षेत्र में आते थे। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। ये देख सकते हैं यहाँ पर कुरु मैप में, ये दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो आते थे इसमें। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल गंगा नदी पांचाल को दो भागों में बांटती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। ये मैप में देखिए, यहाँ पर देखिए पांचाल ये दे रखा है यहाँ पर। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी। द्रौपदी जो थी वो इसी राज्य की कन्या थी, पांचाल की। वर्तमान क्षेत्र में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिलों को मिलाकर ही जो है इस पांचाल महाजनपद का निर्माण होता था। नेक्स्ट आता है मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? राजा विराट ने की थी। वर्तमान में इस जयपुर के समीपवर्ती जो क्षेत्र है वो इसके क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है मत्स्य। इसके आसपास जो है अलवर, भरतपुर वाले एरिया जो थे वो इसमें आते हैं आप। और बाद में क्या हुआ, इसको मत्स्य को भी इस मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट आता है सूरसेन। सूरसेन इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। आधुनिक क्षेत्र देखें तो देखिए ये मथुरा वाला एरिया जो है उसके अंतर्गत ये आता था, ये सूरसेन। बुद्ध के समय में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध के उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। नेक्स्ट है अस्मक। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। वर्तमान क्षेत्र नर्मदा गोदावरी नदियों के मध्य का क्षेत्र। ये देखिए जो महाराष्ट्र वाला एरिया है यहाँ ये स्थित था। और ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। बाकी सारे जो थे ये देखिए कोई भी यहाँ दक्षिण भारत में नहीं है, सिर्फ ये एक अस्मक ही ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। बुद्ध के समय में अवंती राज्य ने अस्मक को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट आता है कंबोज। एक कंबोज और गांधार ये दो ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर थे। देखिए भारत से बाहर थे, बाकी सभी जो हैं वो सब भारत में स्थित थे, लेकिन कंबोज और गांधार आप देख सकते हैं यहाँ मैप में ये भारत से बाहर थे। तो इसकी राजधानी क्या थी? हाटक थी। वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान के रावलपिंडी एवं पेशावर में स्थित है। ये कौटिल्य ने कंबोज राज्य को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है। कंबोज राज्य श्रेष्ठ घोड़ों के लिए यह विख्यात था। साहित्यिक स्रोतों में यहाँ के दो प्रमुख राजाओं चंद्रवर्मन और सुदक्षिण का उल्लेख हमें मिलता है। प्रारंभ में यहाँ पर राजतंत्र था, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ गणतंत्र
स्थापित हो गया। बौद्ध साहित्य में उल्लिखित 16 महाजनपदों में मगध, वत्स, कौशल एवं अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट आता है अवंती। यह जनपद 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। वर्तमान क्षेत्र तो देखें तो देखिए यहाँ पर जो आधुनिक मालवा है वो प्राचीन अवंती का क्षेत्र था। ये आप मैप में यहाँ देख सकते हैं ये अवंती। और बौद्ध ग्रंथ महावग्ग जातक के अनुसार अवंती में प्रद्योत वंश का शासन था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा चंड प्रद्योत था। बौद्ध धर्म से प्रभावित इस महाजनपद को शिशुनाग ने मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट है गंधार। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। वर्तमान क्षेत्र पाकिस्तान पूर्वी व अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र है। ये देखिए गंधार यहाँ देख सकते हैं, ये भारत से बाहर स्थित था। पुष्कलावती यहाँ का द्वितीय प्रमुख नगर था। तो इस तरह देखिए 16 महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा। इन 16 महाजनपदों में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था वो मगध साम्राज्य था। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो में इतना ही।